गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का नेक्स्ट कमांड इंसर्ट कमांड के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने आप लोगों को इसके प्रीवियस लेक्चर में क्रिएट कमांड के बारे में बताया था, जिसमें हमने टेबल क्रिएट करना सीखा था बाय द एसक्यूएल क्वेरी। आज हम उसी टेबल में किस तरीके से डाटा इंसर्ट करते हैं, किस तरीके से रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और हम जब भी एसक्यूएल में कोई डाटा इंसर्ट करते हैं तो हमें इंसर्ट कमांड का यूज़ करना होता है, और इंसर्ट कमांड को भी यूज़ करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। उन्हीं तरीकों के बारे में, उनके सिंटैक्स के बारे में हम एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। इन एसक्यूएल इंसर्ट कमांड इसका यूज़ करके हम जो टेबल क्रिएट करते हैं, हम उसमें डेटा इनपुट करवा सकते हैं। अगर हमने टेबल क्रिएट किया है बाय द क्रिएट कमांड, तो उस टेबल में जब हमें डाटा इंसर्ट करना होता है तो हमें इंसर्ट स्टेटमेंट या इंसर्ट कमांड का यूज़ करना होता है, जिसके थ्रू हम अपने टेबल पर डाटा इनपुट कर सकते हैं। SQL insert statement is a SQL query. It is used to insert a single or multiple records in a table. हम इसके थ्रू बाय द सिंगल और मल्टीपल रिकॉर्ड्स एंटर कर सकते हैं, इनपुट करवा सकते हैं। इंसर्ट स्टेटमेंट को यूज़ करने का हमारे पास दो तरीका है। हम दो तरीके से इंसर्ट स्टेटमेंट को इंसर्ट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। पहला तरीका है आपका बाय एसक्यूएल इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट। हमको अपने जब वैल्यू इंसर्ट करवानी है तो हम इंसर्ट स्टेटमेंट का यूज़ करें। और सेकंड तरीका है हमारा बाय एसक्यूएल इंसर्ट इनटू सेलेक्ट स्टेटमेंट। इंसर्ट कमांड को सेलेक्ट कमांड के साथ, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि हमारे पास सिलेक्शन कमांड हमारा हमको डाटा रिट्राइव करने में, हमारे टेबल से हमारे डाटाबेस में डाटा रिट्राइव करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो हम इंसर्ट कमांड को सेलेक्ट कमांड के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम सिर्फ इंसर्ट कमांड का यूज़ करके अपने डाटा को टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं। तो अब हम सबसे पहला मेथड देखते हैं कि बाय द इंसर्ट कमांड हम किस तरीके से अपने टेबल में डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। जब हम इंसर्ट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं तो उसे भी हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पहला बाय स्पेसिफाई द कॉलम नेम। कॉलम नेम हमारा जो टेबल हेडिंग है, जो हमारा टेबल फील्ड है, हम कॉलम नेम को स्पेसिफाई करें जब हम इंसर्ट कमांड का यूज़ कर रहे हैं। और सेकंड है विदाउट स्पेसिफाइंग द कॉलम नेम। मतलब फर्स्ट जो हमारा तरीका है, हमारे इंसर्ट कमांड को यूज़ करने का जो पहला तरीका है, वो भी दो तरीक़ों से यूज़ किया जाता है। एक तरीका है कि आप अपने कॉलम नेम को स्पेसिफाई करिए। इसलिए करिए क्योंकि हम यहाँ पर इंसर्ट कमांड के थ्रू ये बताते हैं कि हम पर्टिकुलर उस कॉलम नेम में डाटा डाल रहे हैं। इसलिए पहले तरीके में हम स्पेसिफाई करेंगे कि हम कौन से कॉलम नेम में डाटा इंसर्ट कर रहे हैं। और दूसरा, हम ये सिर्फ दूसरी वैल्यूज़ में हम दूसरे मेथड में ये करते हैं कि हम कॉलम नेम डिक्लेयर नहीं करते हैं, नहीं बताते हैं, और सिर्फ वैल्यू इंसर्ट करते जाते हैं। तो हम सबसे पहले पहला तरीका देखते हैं कि किस तरीके से डायरेक्ट इंसर्ट स्टेटमेंट को यूज़ करके हम किस तरीके से अपने टेबल में डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। और पहले स्टेटमेंट को भी हम तरीके को भी हम दो तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। एक स्पेसिफाई कॉलम नेम करके और दूसरा विदाउट स्पेसिफाई कॉलम नेम। तो पहला तरीका देखते हैं, इंसर्टिंग डाटा डायरेक्टली इनटू द टेबल। मतलब पहले तरीके से का यूज़ कर रहे हैं, हम जब टेबल क्रिएट कर लेते हैं तो उसमें डाटा का होना ज़रूरी है, रिकॉर्ड होना ज़रूरी है, तभी हमारे टेबल बनाने का कोई मतलब होगा। तो उसके लिए हम इंसर्ट कमांड का यूज़ करते हैं। यू कैन इंसर्ट अ रो इन अ टेबल बाय यूजिंग एसक्यूएल इंसर्ट इनटू कमांड। तो हम अपने डाटा को जब इंसर्ट करते हैं, तो हम जब भी रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं तो हम रो
इंसर्ट करते हैं, एक पूरी रो इंसर्ट होगी, क्योंकि आप जब टेबल क्रिएट करते हैं तो आप अपने कॉलम का नेम स्पेसिफाई करते हैं। हमने क्रिएट कमांड में देखा था, हम जब क्रिएट कमांड यूज़ कर रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि हम उन टेबल वेरिएबल्स मतलब उन टेबल फील्ड को लिख रहे थे जो कॉलम को डिनोट करेगी, कॉलम को डिफाइन करेगी। तो हमने अभी तक अपना कॉलम क्रिएट किया है, एक स्ट्रक्चर बनाया जिसमें हमने अपने एक कॉलम क्रिएट किया है। जैसे अगर हमें स्टूडेंट का टेबल क्रिएट करना है तो हम उसमें जब स्टूडेंट का टेबल क्रिएट करेंगे तो हम टेबल फील्ड नेम लेंगे जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, चाहे उन्हें टेबल फील्ड कहें या एट्रीब्यूट्स, वो एक ही मतलब होता है उनका। तो जब हम टेबल फील्ड लेते हैं तो हमने वहाँ डिक्लेयर किया था, जैसे एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट किया था तो एम्प्लॉय आईडी लिया था, एम्प्लॉय नेम लिया था। तो उसी तरीके से यहाँ पे मान लीजिए अगर हम स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्रिएट करने वाले हैं, टेबल क्रिएट करने वाले हैं, तो हमें स्टूडेंट टेबल पहले क्रिएट करना होगा जिसमें हम अपने टेबल फील्ड डिसाइड करेंगे। मान लीजिए कि टेबल फील्ड है नेम, एज और एड्रेस। तो उनके हिसाब से हम अब अपने डाटा को इंसर्ट करेंगे कि स्टूडेंट का नाम क्या होगा, उसका एड्रेस क्या होगा और उसकी एज क्या होगी। तो हम अभी अपना पहला मेथड देख रहे हैं, बाय द इंसर्ट कमांड हम किस तरीके से अपने टेबल में डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड में जैसा कि हमने देखा कि हम जब बाय द इंसर्ट कमांड का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हमारे पास दो तरीके हैं। उनमें से पहला तरीका है बाय द स्पेसिफाई कॉलम नेम और सेकंड तरीका है विदाउट स्पेसिफाई द कॉलम नेम। तो in the first method there is no need to specify the column name where the data will be inserted, you need only their values। तो जैसा कि यहाँ पर सेकंड मेथड है हमारा, हम अगर डाटा को इंसर्ट कर रहे हैं तब हम अगर कॉलम नेम स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं तब हमारा इंसर्ट का जो सिंटैक्स होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे देखिए मैंने इंसर्ट का सिंटैक्स लिखा हुआ है। हम कमांड लिखेंगे इंसर्ट इनटू और टेबल का नाम और फिर उसके बाद वैल्यूज़ और ब्रैकेट में हम लिखेंगे वो वैल्यू जो हमें इंसर्ट करनी है। जैसे मान लीजिए हमने स्टूडेंट टेबल क्रिएट किया है और स्टूडेंट टेबल में अब मुझे डाटा इंसर्ट करना है तो मैं कमांड लिखूंगी इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज़ 1। मान लीजिए हम नेम है अगर हमारे पास तो यहाँ पर वैल्यूज़ की जगह उसका जो नेम है वो लिखेंगे। मान लीजिए कि नेम है हमारा रीना, एज है 10 और एड्रेस है आपका शंकर नगर। तो इस तरीके से हम यहाँ पर वैल्यू इंसर्ट करेंगे। तो ये हमारा वो तरीका है जिसमें हमने कॉलम नेम स्पेसिफाई नहीं किया है। और सेकंड सिंटैक्स सेकंड मेथड वो है जिसके थ्रू मैंने यहाँ पे लिखा है कि हमें कॉलम स्पेसिफाई कर दिया है मैंने कि कॉलम हमारी कौन कौन सी कॉलम होगी और उन कॉलम्स के लिए हम कौन कौन से रिकॉर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। कॉलम नेम स्पेसिफाई करने से क्या होगा कि हम ये बता रहे हैं कि हम उस टेबल के इन टेबल्स फील्ड इन एट्रीब्यूट्स के लिए डाटा इंसर्ट कर रहे हैं। तो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 ब्रैकेट क्लोज और फिर उसके बाद वैल्यूज़, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3। तो जो कॉलम नेम आपने यहाँ लिखा है उसी के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर वैल्यू लिखनी होगी। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कॉलम नेम लिखा है तो यहाँ पे नेम वैल्यू ही डलेगी। अगर यहाँ रोल नंबर लिखा है तो सेकंड में रोल नंबर ही डलेगा। अगर यहाँ एज लिखा है तो एज ही डलेगा। मतलब जो कॉलम आपने यहाँ पर अरेंज किया है जिस सीक्वेंस में, उसी सीक्वेंस में आपको यहाँ पे वैल्यू भी इंसर्ट करनी होगी। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है। जब भी हम पहली बार, ध्यान दीजिएगा, जब भी हम पहली बार टेबल क्रिएट करेंगे और फर्स्ट टाइम उसमें डाटा इंसर्ट करेंगे तब हम इस सिंटैक्स का यूज़ करेंगे। ध्यान से सुनिए, जब हम फर्स्ट टाइम टेबल क्रिएट करेंगे और जब हम फर्स्ट टाइम उसमें डाटा इंसर्ट करेंगे तब हम इंसर्ट इनटू
कमांड को कॉलम नेम के साथ स्पेसिफाई करते हुए यूज़ करेंगे। तब हम ये डिक्लेयर करेंगे कि हम कौन कौन से कॉलम में, उस टेबल के कौन कौन से कॉलम में वैल्यूज़ ऐड करना चाहते हैं। तो जब भी हम फर्स्ट टाइम क्रिएट करेंगे अपना टेबल और फर्स्ट टाइम उसमें डाटा इंसर्ट करेंगे, तो हमें इस सिंटैक्स का यूज़ करना है। इस सिंटैक्स के लिए मैंने यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल लिखा है। देखिए, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में मैंने लिखा है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट रोल नंबर कॉमा नेम कॉमा एज कॉमा सिटी और वैल्यूज़ कीवर्ड का यूज़ किया है। फिर ब्रैकेट के बाद रोल नंबर है 1, नाम है अभिराम, एज है उसकी 22 और सिटी है इलाहाबाद। तो जिस सीक्वेंस में यहाँ पे कॉलम अरेंज किए गए हैं उसी सीक्वेंस में यहाँ पर वैल्यू भी आपकी होगी। और उसके बाद सेमीकोलन लगाना मस्ट है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि हर एक एसक्यूएल स्टेटमेंट लास्ट में सेमीकोलन लगाया जाता है, जिससे उससे सेपरेशन मिलता है। और हमें जब भी हम टेबल यूज़ करेंगे और कॉलम यूज़ करेंगे, तो मैंने आप लोगों को पहले ही कहा है कि जो टेबल नेम आप उस समय क्रिएट कर रहे हैं वही टेबल नेम यहाँ लिखेंगे, वही कॉलम नेम यहाँ पर लिखेंगे। अगर एक भी स्पेलिंग लिखते समय एक भी स्पेलिंग आपकी गलत होती है या कैपिटल या स्मॉल लेटर में आपने लिखा है और वो गलत होता है, तो वो टेबल को ना तो सर्च कर पाएगा और ना ही उसमें डाटा इंसर्ट कर पाएगा। तो हमें बहुत ही केयरफुल रहना है टेबल का नाम लिखते समय और कॉलम्स नेम को लिखते समय। और क्वेरी लिखते समय भी हमें बहुत केयरफुल रहना है, जैसे कि इंसर्ट इनटू और वैल्यू है, यहाँ पर वैल्यूज़ लिखना है, वैल्यू नहीं लिखना है। ये ध्यान रखिएगा कि हमें अपना कमांड लिखते समय भी कमांड के भी जो कीवर्ड्स हैं उनको क्लियरली मतलब अच्छे से लिखना है और उनमें बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब हम सेकेंड टाइम इंसर्ट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम हमने इंसर्ट कर दिया, हम सेकेंड टाइम इंसर्ट कर रहे हैं, तो फिर से हमने कॉलम नेम और अपने कॉलम नेम को स्पेसिफाई किया है और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंगली हम अपना डाटा इंसर्ट कर रहे हैं। मैंने आप लोग को कहा कि जब हम फर्स्ट टाइम इंसर्ट करेंगे तो हम इस तरीके से लिखेंगे। एक बार इंसर्ट करने के बाद हम ये वाला हमारा जो विदाउट स्पेसिफाइंग कॉलम नेम वाला जो मेथड है वो यूज़ कर सकते हैं। अब हम सीधा मतलब फर्स्ट टाइम जब हमने इंसर्ट कर दिया, उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम हम सेकेंड टाइम डाटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो हम इस तरीके से भी डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। उसमें हम किस तरीके से लिखेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट्स, वैल्यूज़ 2, अलका 20 और गाजियाबाद। तो फर्स्ट टाइम जब मतलब पहली बार जब हम इंसर्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, पहली बार जब हम इंसर्ट करेंगे तो हम इंसर्ट कमांड को कॉलम नेम के साथ स्पेसिफाई करते यूज़ करेंगे और उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम मतलब सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम जितने भी टाइम आपको डाटा इंसर्ट करना है तो आप विदाउट स्पेसिफाई इंसर्ट कमांड को कॉलम विदाउट स्पेसिफाई कॉलम नेम के साथ यूज़ कर सकते हैं। ऐसा भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कॉलम नेम के साथ स्पेसिफाई करके भी यूज़ कर रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर इस तरीके से कर रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से मैंने इस टेबल पे कम से कम 5 एंट्रीज की हैं और 5 एंट्रीज के बाद जब हमारा टेबल हम शो करेंगे, टेबल हम जब देखेंगे तो हमारा टेबल इस तरीके से दिखाई देगा। हमने स्टूडेंट टेबल क्रिएट किया था तो रोल नंबर जो हम टेबल डाटा में इंसर्ट करते आ रहे हैं, नेम उसके अकॉर्डिंगली जो इंसर्ट करते आ रहे हैं वो दिख रहा है आप लोगों को, एज और फिर उसके बाद सिटी। तो हमने एक रो सेलेक्ट की थी, पहली रो में हमने डाटा दिया था 1, देन उसके बाद अभिराम, फिर उसके बाद एज और उसके बाद सिटी। इसी तरीके से हमने इंसर्ट कमांड का यूज़ करते हुए एटलीस्ट कम से कम 5 डाटा हमने यहाँ पर इंसर्ट किया।
तो जब हम टेबल को पहले तो इंसर्ट करना, कमांड का यूज़ करने के लिए हमें तो पहले टेबल क्रिएट करना है, उसके बाद ही हम उसमें डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। और डाटा को भी इंसर्ट करने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक डायरेक्ट इंसर्ट कमांड का यूज़ करके और दूसरा इंसर्ट कमांड को सेलेक्ट कमांड के साथ यूज़ करके। अभी मैंने आप लोगों को डायरेक्ट इंसर्ट कमांड का यूज़ करके डेटा को इंसर्ट करना बताया। उसमें भी हमने दो तरीके देखे, एक स्पेसिफाई करना कॉलम नेम्स को और एक स्पेसिफाई नहीं करना कॉलम नेम्स को। तो आप दोनों में से जो भी तरीका यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन जब हम फर्स्ट टाइम डेटा बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो हम इंसर्ट कमांड को जब भी यूज़ करेंगे तो कॉलम नेम को स्पेसिफाई करते हुए यूज़ करेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट डाटा को जब इंसर्ट करेंगे या करना चाह रहे हैं तो विदाउट स्पेसिफाई कॉलम नेम भी कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल को जब हम लिखेंगे, इस सिंटैक्स में अगर हम जब इस एग्जाम्पल को लिखेंगे तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरीके से लिखेंगे। इंसर्ट इनटू टेबल नेम है मेरा स्टूडेंट्स और स्टूडेंट के बाद आपका वैल्यूज़, देन ब्रैकेट ओपन करेंगे और नेक्स्ट वैल्यू, जैसे अभी हमने 5 वैल्यू डाली हैं तो नेक्स्ट वैल्यू हमको डालना है 6, देन कॉमा, उसके बाद राम, देन कॉमा, आपका एज है तो एज मैंने डाल दिया 30, 23, देन कॉमा और सिटी मैंने डाल दिया रायपुर, देन ब्रैकेट क्लोज और फिर सेमीकोलन। तो आप दोनों स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो जब दूसरा स्टेटमेंट यूज़ करेंगे तो कुछ इस तरीके से हम अपना इंसर्ट कमांड अपने टेबल में डाटा इंसर्ट करने के लिए यूज़ करेंगे। और ध्यान रखिएगा कि हर एक लाइन में जब भी आप कमांड लिख रहे हैं तो आपका जो टेबल नेम है और आपके जो आपके जो कमांड है उनमें उनके स्पेलिंग्स को लिखते समय हमको मिस्टेक नहीं करना है, नहीं तो हमारा एसक्यूएल कमांड ना तो रिकॉर्गनाइज हो पाएगा और ना ही चल पाएगा। सेकेंड मेथड है हमारे पास इंसर्टिंग डाटा थ्रू द सेलेक्ट स्टेटमेंट। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट जब हम लोग पढ़ेंगे तब इस तरीके से डाटा को इंसर्ट करना वहाँ पर देखेंगे, लेकिन किस तरीके से सिंटैक्स लिखते हैं ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इंसर्ट इनटू टेबल, टेबल का नाम, देन कॉलम नेम, सेलेक्ट कमांड, कॉलम नेम आप लिखिए कौन कौन से कॉलम नेम के थ्रू कर रहे हैं, कॉलम जहाँ तक आपको जाना है फ्रॉम दी टेबल, और यहाँ पर आपके साथ एक कंडीशन रहेगी वेयर कंडीशन। तो ये बेसिकली ये इस कमांड का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी दूसरे टेबल से डाटा को किसी पहले टेबल में लाना है। मान लीजिए हमारे पास दो टेबल है, पहला टेबल है स्टूडेंट और दूसरा टेबल है मान लीजिए एड्रेस का, तो या मान लीजिए दूसरा टेबल है उनके रिकॉर्ड्स का, उनके क्लास रिकॉर्ड का। तो मान लीजिए क्लास रिकॉर्ड का कोई डाटा मुझे स्टूडेंट टेबल में चाहिए, तब हम यहाँ पर इंसर्ट कमांड को सेलेक्ट कमांड के साथ यूज़ करते हैं। देखिए सिंटैक्स में ही दिख रहा है, जब हम इंसर्ट कर रहे हैं तो इंसर्ट इनटू बता रहे हैं कि कौन से टेबल में इंसर्ट करना है और कौन कौन से कॉलम्स हैं, और सेकंड है हमारा सेलेक्ट कमांड जब हम लगा रहे हैं तो वहाँ पे भी हम बता रहे हैं कि कौन कौन से कॉलम्स को हम इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं, कौन से टेबल से इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं और किस कंडीशन के बेस पर इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं। तो ये कमांड जब हम सेलेक्ट कमांड पढ़ेंगे, सेलेक्ट कमांड से जब हम फैमिलियर हो जाएंगे तब हम इस कमांड को यूज़ कर सकते हैं या इस कमांड को हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर इस कमांड को बताने का ये पर्पज़ था कि हम इंसर्ट कमांड को दो तरीके से यूज़ कर पाते हैं। पहला तरीका मैंने आपको बताया और दूसरा तरीका हमारे पास है सेलेक्ट स्टेटमेंट का। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट को जब इंसर्ट स्टेटमेंट के साथ यूज़ करते हैं
मतलब हम एक टेबल के रिकॉर्ड के साथ दूसरे टेबल के रिकॉर्ड को इंसर्ट करना चाहते हैं, जिस भी टेबल से करना चाहते हैं, लेकिन वो कोई ना कोई कंडीशन के हिसाब से ही इंसर्ट होगा, कोई ना कोई कंडीशन के हिसाब से ही इंसर्ट होगा। मतलब पहले टेबल और दूसरे टेबल में कोई ना कोई कॉमन वैल्यूज़ के हिसाब से या कॉमन कॉलम के हिसाब से, कॉमन वैल्यू के हिसाब से, या फिर कॉमन कॉलम नेम के हिसाब से हम क्या करेंगे, डेटा इंसर्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे सिंटैक्स में लिखा है, एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता देती हूँ। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, जहाँ पर टेबल नेम हमारा वो टेबल नेम है जिसमें हम डाटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं, और कौन कौन से कॉलम में डाटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं वो स्पेसिफाई किया है। फिर उसके बाद हमने सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ किया है। सेलेक्ट कॉलम नेम, कॉलम 2, कॉलम n, जितने भी कॉलम आपको दूसरे टेबल से लाना है वो सेलेक्ट करेंगे। फ्रॉम हमारा कीवर्ड है, बता रहे हैं कि किन टेबल से यूज़ करना है। सेलेक्ट के साथ फ्रॉम और वेयर कंडीशन यूज़ होती हैं। ये दोनों क्लॉसेस हैं, ये दोनों ऑपरेशंस हैं जो हमेशा सेलेक्ट के साथ यूज़ होते हैं। तो फ्रॉम टेबल का नाम बता रहे हैं कि किस टेबल से हमको कौन कौन सा कॉलम सेलेक्ट करना है, और जो सिलेक्शन है वो भी किसी कंडीशन के बेस पर करना है। तो इस कमांड को हम जब सेलेक्ट कमांड से भी फैमिलियर हो जाएंगे तब हम वहाँ पर और अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी हमने यहाँ पर इसका सिंटैक्स देखा है, इसका एग्जाम्पल हम सेलेक्ट कमांड के साथ देखेंगे। तो इस तरीके से हम अपने टेबल में डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो आप लोग टेबल क्रिएट करिए और उसके बाद इंसर्ट कमांड के थ्रू अपने टेबल में डाटा इंसर्ट करिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। आप इसी तरीके से वीडियोस देखते रहिए और उस पर जो भी मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल या जो भी कमांड और प्रैक्टिकल आप लोगों को बताया है उसको भी करते रहिए। ओके, थैंक यू।